वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। बेटा पिछले वीडियो में आपने क्या किया था, कुछ चीजों को पढ़ा था। क्या किया था आपने, कुछ चीजों को पढ़ा था। अब उसी क्लास को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, द्रव्य के क्या पढ़ा था, गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था और उसका मापन पढ़ा था। तो मतलब द्रव्य का गुणधर्म क्या हो सकता है और उसका हम लोग मापन कैसे करते हैं। तो बेटा द्रव्य का गुणधर्म कितना था, दो था। कौन कौन, एक था भौतिक गुणधर्म था और एक कौन था, रासायनिक गुण था। भौतिक भौतिक गुणधर्म में क्या होता था, जब भी हम किसी द्रव्य का गुणधर्म पढ़ते हैं तो उसमें दो गुणधर्म आता है। कौन कौन आता है, एक भौतिक आता है, एक कौन आता है, रासायनिक आता है। तो भौतिक में क्या था, भौतिक में ये होता है कि किसी भी पदार्थ को अगर हमें देखना है, ज्ञात करना है वो कैसा है कैसा नहीं, तो बिना उसके रासायनिक परिवर्तन के, बिना उसके रासायनिक परिवर्तन के उसकी संगठन को क्या करना, जान लेना ही क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, भौतिक गुणधर्म कहलाता था। अब उसका मापन कैसे, तो उसका मापन हम लोग कैसे करते हैं, लंबाई में करते हैं, आयतन में करते हैं, घनत्व में, है ना। ये उसका क्या होता है, मापन होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर रासायनिक में आता है, तो रासायनिक में ये होता है बेटा, किसी भी पदार्थ का अगर हमें संगठन, अगर उसका क्या करना है, संगठन करना है, ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रासायनिक बिना परिवर्तन किए हम उसका कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत उसके रासायनिक गुणों को हम जान ही नहीं पाएंगे। उसका मापन कहाँ से होता है, क्षारीयता उसमें कितनी है कितनी नहीं है, अम्लता कितनी है कितनी नहीं है, ज्वलनशीलता वो जलने में कितना अधिक है कितना नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। पिछले वीडियो में ये तुम्हारा सारा चीज पढ़ाया गया था, इतनी कवर हो गई। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, हमारे पास आता है मापन जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब हम लोग मापन करेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से, ठीक। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है यश मैम, तो कुछ लोगों को यही सवाल हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है। तो बेटा जो हम मापन करते हैं, जो हम मापन करते हैं वो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। वो पूरे वर्ल्ड में वही चलेगा। मतलब ये होता है कि अगर आपका टाइम है सेकंड में है, तो वो सेकंड पूरा, चाहे आप यहाँ रहो, अमेरिका में रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, उसका वही मात्रक होना चाहिए, ठीक। और कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ का अलग होगा, कहीं का अलग होता है। जैसे कॉइन ले लो, पैसा ले लो, तो यहाँ पे रुपीस चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, ठीक। तो ऐसा ये अलग अलग होता है। लेकिन तुम्हारा कुछ मापन ऐसा होता है जो क्या होता है, तुम यहाँ पे रहो, अमेरिका में रहो, देश विदेश कहीं पे भी रहो, तुम्हारा वो सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक। पद्धति क्या है, तो यहाँ पे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के मापन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें, भौतिक गुणों का मापन करने में, भौतिक गुणों के मापन में, ठीक है। अब यहाँ पे भौतिक गुणों का मापन में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो भौतिक गुणों का जो मापन होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के इसके गुणों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अंतरराष्ट्रीय को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता बेटा, इसमें याद रखना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपके पास दो मात्रक आता है, कितने आते हैं, दो पद्धतियां आती हैं, कितनी, दो, जिसको कहते हैं एसआई मात्रक। क्या कहते हैं बेटा, एसआई मात्रक। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, सीजीएस पद्धति। अब एसआई पद्धति क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम। अब सीजीसीएस का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है बेटा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, ये याद हो गया। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम होता है, ये यूनिट है इसका। इसमें क्या होता है, अब इन सब में ये बातें कहाँ से आई। अब बेटा मन में सवाल आता होगा ना कि क्या हमें जरूरत है इसकी, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी, कहाँ से आया, तो हमें इसकी क्या जरूरत है। अगर हम किसी चीज को लेने जाते हैं, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो किलोग्राम में होता है, कुछ ग्राम में होता है। जैसे तुम्हें अगर चीनी खरीदने जाना होगा, 1 किलो लेना है तो क्या करोगे, 1 केजी ग्राम। अगर तुम्हें 500 ग्राम चाहिए, चायपत्ती चाहिए, तो 500 ग्राम कहते हो। तो यहाँ पे आता है, ठीक। वही बातें होती है कि तुम हमें पढ़ने। अब यहाँ पे ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति आया कब बेटा, ये कब आया था, 1960 में ये आया था। सबसे पहले पद्धति कब आई थी, 1960 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमारी आई थी। समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद अगर तुमसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेना चाहूँ, तो तुम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लेते हो, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, केजी में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। यही तो हम लोग पद्धति क्या करते हैं बेटा, मापन करते हैं ना। यही तो हमारा मापन होता है। ये मापन सबसे पहले कहाँ से आया था, 1960 में,
ठीक है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहाँ आई थी? 1960 में आई थी, ये याद रखना। फिर उसके बाद मापन लेते हैं, ये पद्धति हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, मान लो मैंने क्या लिया, लंबाई ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये समझो, मैंने क्या लिया यहाँ पे, लंबाई ले ली। मैंने लंबाई को ले लिया है, तो अब तुम मापन कैसे करोगे? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि एसआई मात्रक इसका क्या होगा और सीजीएस मात्रक इसका क्या होगा, तो कैसे बताओगे? लंबाई को क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई में क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, लंबाई क्या होता है बेटा, मीटर होता है। अब दूसरा सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। यस या नो? सीजीएस में हमारा जो लंबाई का यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है मेरे नाल, सेंटीमीटर होता है। चीजें क्लियर हो पा रहा है ना? यहाँ पे लिख लेना सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटीमीटर होता है। अगर आप दूसरा उदाहरण लो, यहाँ पे आपके पास अगर दूसरा उदाहरण आ जाएगा, द्रव्यमान। हमने द्रव्यमान ले लिया। ठीक, द्रव्यमान का क्या होगा बेटा, द्रव्यमान को तुम बता सकते हो क्या होगा? कोई भी चीज होता है, द्रव्यमान हमारा, जैसे कोई भी चीज तुम लाते हो तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना। तो द्रव्यमान यहाँ पे किसको हम कहते हैं, केजी में। इसको होता है किलो। क्या होता है बेटा, इसको किलोग्राम में कहते हैं, किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे होता है किलोग्राम में। और उसमें किसका होगा, सीजीएस पद्धति में इसका क्या होगा, इसका सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम। क्या होता है बेटा, ग्राम होता है। अब इसके बाद आता है, अगर मैं तीसरा एग्जांपल आपके पास लूं, समय। तीसरा आपके पास समय, तो समय बेटा चाहे एसआई हो चाहे सीजीएस हो, इसमें क्या होता है, सेकेंड ही होता है। समय क्या होता है, सेकेंड ही होता है। क्लियर हो पा रहा है ना? बहुत ध्यान से सुनो। हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले द्रव्य का भौतिक गुण पढ़ लिया था। मापन क्या होता था, हमने पढ़ा था, लंबाई होता था, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है। ये तुम्हारा भौतिक गुण था, रासायनिक नहीं। अब बेटा जब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ते हैं, तो उसमें केवल क्या करते हैं, भौतिक गुणों का मापन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम भौतिक गुणों का मापन करेंगे। तो बेटा क्या होता है कि भौतिक जो गुणों का मापन करते हैं, वो सबसे पहले कब आया था, 1960 में तुम्हारा क्या दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय पद्धति दिया गया। तो हमारे पास दो पद्धतियां होती है, एक एसआई होता है और दूसरा कौन होता है, सीजीएस पद्धति होती है। ये तुम्हें फिजिक्स में भी मिलेगा। क्लियर हो पा रहा है, ये फिजिक्स में भी मिलेगा। अब मान लो कि कोई भी चीज तुम लाते हो, तो केजी में होता है या ग्राम में होता है। ठीक, कोई भी चीज तुम खरीद के लाते हो, तो जो तुम लाते हो अगर केजी में है, तो वो क्या होता है, तुम्हारा क्या रहता है बेटा, एसआई रहता है। अगर वो क्या रहता है, ग्राम में लेते हो, सेंटीमीटर में लेते हो, तो वो क्या रहता है, सीजीएस रहता है। तो हम लंबाई को एसआई में क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। एसआई में क्या कहते हैं बेटा, मीटर कहते हैं। और उसी लंबाई को सीजीएस में क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। उसी लंबाई को सीजीएस में क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। द्रव्यमान जब हम लेते हैं, तो जब हमारे पास द्रव्यमान आता है, तो हम एसआई मात्रक में उसको क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। और उसी द्रव्यमान को सीजीएस में क्या कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ग्राम। और समय क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है। सेकंड इसको भी कहा जाता है, सेकंड इसको भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आना था है बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। किस पे पूछे जाएंगे, ये भी तुमको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब अगर हम लोग करें, हमारे पास आयतन हो जाए, घनत्व हो जाए, इतना नोट करो जल्दी से। अब हम ले लेते हैं आयतन, और क्या लेते हैं, घनत्व। आयतन ले लिया हमने और घनत्व ले लिया बेटा। अब आयतन जो हो गया, ये रहा आपका आयतन और घनत्व रहा। तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर, देखो सबने पढ़ा है, ये क्लास 9 की भी चीजें हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। यस या नो? यही तुम्हारा क्या होता है, आयतन। ये सब 9th में आपने पढ़ा है। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी दो मात्रक निकालना पड़ेगा। कौन कौन, एक होगा आपके पास, दो दो होगा ना, एक कौन होगा बेटा, एसआई होगा, और एक कौन होगा, सीजीएस पद्धति होगी। दो सिस्टम होंगे आपके पास। अब यहाँ पे बेटा आपसे कहा जाएगा आयतन क्या होता है।
तो आयतन का अगर तुम्हें निकालना होगा तो यहाँ पे है दिया हुआ, उसका होगा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, यस या नो, ये होगा। अब इसमें तुम्हारा क्या रहेगा, अगर तुम सीजीएस में देखोगे तो सीजीएस में हम लोग क्या करते थे, सबको क्या करते थे, सेंटीमीटर में करते थे। तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सेमी कर दो, सब सेमी हो जाएगा, यहाँ पर सेम वही रहेगा, फिर वहां पर भी सेम वही रहेगा। अगर तुम करोगे तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब है यही होगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट में, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, ये क्यों हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये समझ में आया। अब घनत्व क्या होता है बेटा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये तुम्हारा क्या है, घनत्व है। अब इसमें तुम क्या रखोगे, इसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है बेटा, द्रव्यमान तुम्हारा क्या रहता था, केजी में पढ़ाए थे, द्रव्यमान क्या होगा, केजी में होगा। यस, द्रव्यमान, अब तुम्हें इसमें यूनिट दे दो, इसका 2 यूनिट तुम्हें लेना है। पहला कौन होगा, एसआई, दूसरा कौन होगा, सीजीएस। समझ में आ रहा है, पहला कौन होगा बेटा, एसआई, दूसरा कौन होगा, सीजीएस। अगर तुम एसआई में लोगे तो इसमें क्या होगा, केजी होगा, और क्या रहेगा, आयतन को किसमें करते थे, जल्दी बताओ बेटा, आयतन किसमें होता था, अभी यही तो किया है, आयतन क्या होगा, आयतन तुम्हारा क्या रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा। आयतन ये रहा तुम्हारा मीटर क्यूब, एसआई में तुम्हारा क्या आएगा, ये होगा कि नहीं, जल्दी बताओ कमेंट में, ये होगा। और इसके बाद तुम्हारे पास आ गया अब सीजीएस पद्धति, तुम्हें याद रखना है बेटा, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तुम्हारा सीजीएस पद्धति में क्या आएगा, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किसमें करते थे, जल्दी बताओ कमेंट में, सीजीएस पद्धति में जो तुम्हारा द्रव्यमान आता था वो ग्राम में आता था, क्या आता था, ग्राम में आता था, और ये बटे आयतन किसमें आता था, सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो इधर ये ना, ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, तुम्हारा जो राइट होगा वो क्या रहेगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है ना, कि तुमसे क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ये तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ना है बेटा, ये तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है, ये तुम्हें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों पढ़ना है। इतनी बातें समझ में आ गई, नोट करो जल्दी से। ताप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तुमसे मैं कह रही हूँ 101% है कि ये सवाल, ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आना ही है, ये इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें पूछा कैसे जाएगा, जो बेटा ताप होता है वो स्पेशल केस बन जाता है, स्पेशल हो जाता है कि इसमें हम लोग का, इसका क्या होता है, 3 यूनिट हो जाता है, इसका 3 मात्रक हो जाता है, ठीक है, इसका कितना मात्रक हो जाता है मेरे लाल, 3 हो जाता है। पहला कौन सा आता है, डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन आता है, फिर फॉरेन आ जाता है ना, फॉरेन हाइट जो होता है ये तुम्हारा आ जाता है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना पड़ेगा कि ताप में क्या क्या होगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे, अगर बेटा हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो क्लास 9 का है, डिग्री सेल्सियस है आपके पास, केल्विन में लाना है, कोई भी टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में उसको केल्विन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस 273.15 ये आपको करना पड़ेगा, इतना कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। अब उसी तरह से क्या करना है बेटा, तुम्हें केल्विन से क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें फॉरेन हाइट में जाना पड़ेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस ये आपके पास रहा फॉर्मूला, ये कितना लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मान लो तुमसे दे दिया जाए, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तुम्हारे पास टेम्परेचर दे दिया, एग्जाम्पल के लिए समझो बेटा, अब मैंने यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, क्या कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब मैंने पूछ लिया क्या, केल्विन और फॉरेनहाइट, केल्विन और फॉरेनहाइट में तुमसे पूछ लिया।
अब तुम्हें केल्विन में लाना है। केल्विन में लाने के लिए क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। केल्विन में लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये क्लास 9th का है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 25 डिग्री सेल्सियस रख दोगे। ठीक, फिर यहाँ पे ये रहा आपके पास। अब इसमें इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 892 और ये पॉइंट लगा दो। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ये तुम्हारा बेटा केल्विन बराबर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। बहुत इजी तरीके से निकाल ले जाओगे। अब तुम्हें ये फ़ारेनहाइट में निकालना है, इसको भी निकाल ले जाओगे। तुम्हें क्या करना है, केल्विन को उधर ले जाना है। केल्विन से तुम्हें क्या निकालना है, इसका डिग्री सेल्सियस निकालना है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इसमें रखना है, इसको शॉर्ट कर लेना है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें उदाहरण देती हूँ, नेक्स्ट उदाहरण लो। चलो एग्जाम्पल के लिए समझो। एग्जाम्पल है आपके पास, क्या रहेगा एग्जाम्पल में, 200 373 केल्विन है। 373 केल्विन को किसमें बदलना है बेटा, फ़ारेनहाइट में इसको लाना है। इसको में केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है, इसमें आपको बदलना है। तो क्या करोगे, तुम क्या करोगे, पहले यहाँ से क्या लाओगे, तुमको पहले क्या लाना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में लाना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए तुम्हें क्या करना, के की वैल्यू दी गई है, यहीं पे ऐसे होगा प्लस। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लाना है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन दिया है, केल्विन दिया है कि नहीं भाई, यहाँ पे दिया है। अब ये तुम्हें लाना है, इधर कितना है, ये इतना दिया है। फिर तुम क्या करोगे, ये वैल्यू दी गई है, इसको इधर लेकर आ जाओ, यहाँ पे लेकर आ जाओगे। इसको तुम नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो कितना आ गया, 100 डिग्री आया कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया तुम्हारा, इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू को तुम क्या करो, इसमें रख दो, इसमें तुम रखोगे। चलो देखो, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तुम्हारे कॉपी में होगा जगह, तुम कर देना। मैं यहाँ पे इसको कर दूं बेटा, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना, कर देते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया 100। तुम इसमें क्या करो, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे करती हूँ। तो इसमें क्या रखोगे, ये वाला 100। ठीक, 100 क्या रखा, ये डिग्री सेल्सियस के मान को यहाँ पे रख दिया मैंने, प्लस क्या हो गया 32 हो गया। ये काट दोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा प्लस 32। अब इसको इसमें क्या कर दो, तुम ऐड कर दो, 212 आएगा, 212 आएगा कि नहीं, राइट आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर 212। ये रहा आपका आंसर। बताओ भाई सही है कि नहीं, कमेंट में बताओ जल्दी से, किसका किसका ये आंसर आया। अगर अगर सही आंसर आएगा तो इजी हैशटैग लिखना है, क्या करना है, इजी हैशटैग लिखना है, ताकि तुम्हें समझ में आ गया है। अब ये तुम्हारा सवाल सही है। अब यहाँ पे बेटा क्या किया गया है, इसी चीज को तुमको फ़ारेनहाइट में रखना है। तुम रख ले जाओगे कि नहीं, निकाल ले जाओगे, बड़ा आसानी से कर ले जाओगे इसको, बहुत ईजी है। ये तुम्हारे एग्जाम में आता ही आता है बेटा, इसको रट लेना किसी भी हाल में, नोट करो। तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये ताप से मैंने को सवाल दिए हैं, कर ले जाओगे। चलो तुम्हारे पास होमवर्क दे देते हैं, लो ये तुमको खुद से करना पड़ेगा। वैसे तो तुम करोगे नहीं, लेकिन खुद से करोगे, जब होमवर्क दे दिया जाएगा तो उसको करोगे। अब ये रहा तुम्हारे पास 573 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना। ठीक, ये रहा। फिर उसके बाद रहा 512 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना, और रहा 602 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना। अब तुम इतना 3-4 क्वेश्चंस कर ले जाओगे,
तो ये तुम्हें इजी हो जाएगा। क्यों तुमको दिया जा रहा है? क्योंकि ये बेटा क्वेश्चंस पूछा जाता है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ताप पूछा जाता है। अब जैसे इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे तुमको बात करूं, अगर कुछ बच्चों को देखो कंफ्यूजन होगा ना हो। अब यहाँ पे तुमको कुछ डाउट होगा, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ताप क्या होता है, उष्मा क्या होता है, हीट और टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर और हीट में क्या होता है, जैसे ताप और उष्मा, हीट और टेम्परेचर। रोटी बनाते देखे हो सब गर्ल्स जो होंगी वो रोज करती हैं, बॉयज भी कुछ करते होंगे। देखो रोटी जब हम बनाते हैं बेटा, जो तवे के नीचे जो हम टेम्परेचर देते हैं, जो गैस का फ्लेम जलता है, वो क्या है, डायरेक्ट जो तवे पे लगता है वो क्या है, ताप है। वो क्या है, ताप। और रोटी जो फूल जाती है जिससे वो पकता है, वो क्या है, उष्मा। वो क्या है बेटा, उष्मा। ये डिफरेंट हो गया, समझ में आ गया ना? इसीलिए बोला जाता है कि हम उष्मा से क्यों जलते हैं, रोटी की भाप से क्यों ज्यादा जल जाते हैं और टेम्परेचर से कम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ठीक। ताप से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ये 100% श्योर है बेटा। ये आपके एग्जाम में ताप से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। नोट करो जल्दी से। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्यमान और भार। नेक्स्ट आता है बेटा द्रव्यमान और भार। अब तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें पद्धति में क्या होगा। हमारे पास दो पद्धतियां हैं, कौन, एसआई और सीजीएस, ठीक। सीजीएस बेटा कब पूछा जाता है ना, सीजीएस ज्यादा ध्यान रखिएगा, सीजीएस आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना क्या क्या पढ़ाया गया था, क्या नहीं था, और उसमें मोस्ट कौन था, टेम्परेचर। तो आप हेडिंग बनाना अब द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार। अब इसमें बेटा द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, ये सारी चीजें क्लास 9th की है। क्या है, क्लास 9th। जो क्लास 9th का है वो क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा, और जो क्लास 10th का है वो 12th में पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो आपने 10th में पढ़ा है वो आपको कहाँ पे काम देगा, 10th में काम देगा, ठीक। तो अब यहाँ पे होता है द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान और भार में क्या होता है बेटा, कोई भी वस्तु हो गया या पदार्थ हो गया, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है बेटा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हम किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी पदार्थ हो गया, उसमें उपस्थित क्या होता है, द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का, उसका द्रव्यमान कहलाता है। आपके पास कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है बेटा, ये मार्कर क्या है, ये वस्तु है। तो इसमें क्या होगा कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो इसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, इसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही इसका वस्तु का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। इसमें उपस्थित जो भी वस्तु है, द्रव्य की मात्रा जो भी है, जितनी भी है, जितनी चीजों से मिलकर बना होगा, जितने भी पार्टिकल से, उस वस्तु का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब जैसे हम लोग हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसका द्रव्यमान है, यस बिल्कुल द्रव्यमान है। तो जो हमारा बॉडी है, जितने द्रव्य से मिलके बना है, जितनी चीजों से मिलके बना है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है ना, तो उन्हीं सब चीजों को क्या कहलाते हैं, मात्रा की उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहता है। एम आई क्लियर, समझ में हो रहा है कि नहीं? चलो हेडिंग बनाओ, हेडिंग बना लिया है, द्रव्यमान और भार। तो यहाँ पे इसको लिखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान क्या था, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाता है, वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। नोट करने वाली बात यह है कि वस्तु में द्रव्य की मात्रा हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। कोई भी वस्तु है उसमें उस क्या होता है, द्रव्य की मात्रा उसका क्या कहलाता है बेटा, निश्चित रहता है। ये बात याद रखना। फिर उसके बाद भार आता है। भार क्या है, अब भार क्या है, कमेंट में जल्दी से बताओ, भार क्या है। अब देखो भार क्या है, किसी वस्तु पे लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है बेटा, उसका भार कहलाता है। किसी वस्तु पे, यहाँ पे लिखना, भार में किसी वस्तु पर लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बेटा? किसी वस्तु पर लगने वाला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल तुम लोग सब लोग जानते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना? अब तुम्हारे 9th में तुमने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर तुम मैं यहाँ पे हूँ बेटा, पृथ्वी पर हूँ, तो मेरा द्रव्यमान भार सब क्या होगा? होगा सेम। वैसे ही तुम्हारा क्या रहेगा, तुम चंद्रमा पे भी चले जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम चंद्रमा पे चले गए तो तुम्हारा वहां पे हार्ट गायब हो जाएगा, लीवर गायब हो जाएगा, किडनी गायब हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। तो वही चीज यहाँ पे देखो लिखा गया है, वस्तु में द्रव्य की मात्रा हमेशा क्या रहती है? निश्चित रहता है। ये बात क्लियर। तुम चाहे यहाँ पे रहो चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, ऐसा नहीं है कि तुम चंद्रमा पे चले जाओगे तो तुम्हारा लीवर गायब हो जाएगा, नहीं, वो वही रहेगा। फिर वहां पे क्या है बेटा? भार। तुम्हारा भार क्या है? किसी वस्तु पे लगने वाला उसका गुरुत्वाकर्षण बल ही उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अगर तुम एग्जाम्पल के लिए समझो, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो बेटा, उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या दिया जाएगा तुम्हारा? अगर मान लो अब यहाँ पे तुमको मैं दे देती हूँ, चंद्रमा पे जो भी तुम्हारा, लिखो, नोट करके लिख लेना, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 गुना क्या होता है बेटा? ज्यादा, है ना? एक जो तुम्हारा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पृथ्वी से क्या लगता है? 1/6 गुना ज्यादा होता है। अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देती हूँ, ये रहा तुम्हारे पास उदाहरण, मैं बोलती हूँ कि जो मेरा वजन है यहाँ पे पृथ्वी पर वो कितना है? 60 किलो है। मेरा वजन पृथ्वी पर कितना है? 60 किलो। खैर 60 किलो होगा नहीं, लेकिन मान लो कि यहाँ पे 60 किलो है, किसी का वजन ले लो, 60 किलो है। अब यहाँ पे बेटा तुम जाओगे चंद्रमा पे चले जाओगे तो वहां पे तुम्हारा वजन कितना हो जाएगा और तुम्हारा भार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये तुम्हें खुद से बताना है। तुमने पढ़ा है ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? तुमने पढ़ी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भार ये चीजें, अब देखो यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस वो कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। तो ये क्लियरिटी नहीं है कि वो पूछे जाते हैं कि नहीं, तो इसको याद रखना बस। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुम्हें फिजिक्स में भी पढ़ना है और तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ना है। वो क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ लिया जाता है। तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता का क्या मतलब होता है? मापन में अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि जब भी तुम कोई सामान खरीद कर लाते हो, ठीक, जब भी तुम कोई सामान को, मापन में अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि जब भी तुम कोई भी सामान खरीद कर लाते हो, जब कोई भी तुम सामान खरीद के लाते हो बेटा, तो कभी कभी क्या रहता है, उसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, कभी कभी वेट कम हो जाता है, कभी कभी उसका वेट क्या होता है, ज्यादा भी होता है, कभी कभी उसका वेट कम भी होता है। तो वही है मापन में अनिश्चितता। अब जैसे कि मान लो हम लोग कहते हैं कि कुछ सैद्धांतिक क्या बेटा होता है, प्रयोगात्मक मात्रक होता है, मापन होता है, कुछ सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक का मतलब ये होता है कि जो तुम खुद से बोल रहे हो, है ना? अब जैसे ये मार्कर है, तुमने कह दिया कि 1 किलो का है, तुमने क्या कह दिया? 1 किलोग्राम का है, लेकिन जब इसको प्रयोग किया गया तो 1 किलो का नहीं था, ठीक? तो वो हो गया प्रयोगात्मक हो गया, और जो तुम्हारा क्या हो गया? सैद्धांतिक हो गया, जो तुमने कहा। तो ये जो अनिश्चितता का मापन होता है बेटा, वो दो टाइप्स का होता है, एक परिशुद्धता का होता है, एक यथार्थता का होता है। एक परिशुद्धता का होता है, एक क्या होता है? यथार्थता का होता है। तो परिशुद्धता क्या होती है? परिशुद्धता में जो आता है, परिशुद्धता में जो आता है बेटा, उसमें प्रयोगात्मक आपका मापन होता है और जो सैद्धांतिक मापन होता है, वो आपस में क्या रहते हैं बेटा? परस्पर निकट होते हैं, है ना? वो परस्पर निकट होते हैं, बहुत पास पास हो सकता है मापन। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये मार्कर क्या है बेटा, 25 ग्राम का है, ठीक, मैंने ये बोला कि ये मार्कर 25 ग्राम का है, जब इसका प्रयोग किया गया, जब इसका वेट किया गया, तो लगभग लगभग क्या आ गया? 25 ग्राम के लगभग आया, बहुत माइनर सा डिफरेंस हुआ। तो ये बोलोगे कि परिशुद्धता मतलब लगभग लगभग बराबर आया, तो ये ठीक है ना? लेकिन अगर यथार्थता को हो गया, तो यथार्थता में क्या होता है बेटा कि जो तुम्हारा मापन क्या रहे, जल्दी से बताओ, यथार्थता में क्या होता है?
अब यथार्थता में मतलब ये होगा कि जो एकदम समान हो जाए, जो क्या हो बेटा, समान होगा, थोड़ा बहुत आए ना तो नहीं आए, एकदम समान रहे, वो क्या रहता है, यथार्थता का नियम रहता है, सॉरी यथार्थता का निश्चितता रहता है। ये मापन समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। चलो नहीं लिखना है, अब हेडिंग बनाना बेटा, मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता, तो ये दो होता है, कितना होता है बेटा, दो, कौन कौन, परिशुद्धता, दूसरा कौन सा होता है, यथार्थता। ठीक, ये दो होते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिलता है, लेकिन कई बार ये ही पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी तुम्हारा प्रयोगात्मक मात्रा आएगा और जो तुम्हारा मापन आएगा और जो सैद्धांतिक मापन होगा, वो परस्पर क्या रहेंगे बेटा, निकट रहेंगे, वो क्या रहेंगे, परस्पर निकट रहेंगे। तो डिफिनीशन लिखना। ठीक, अब यहाँ पे परिशुद्धता का मात्रक क्या मापन क्या होता है, ये बोला जाता है कि जब किसी का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान परस्पर क्या हो बेटा, निकट हो, जब वो परस्पर निकट हो तो उसे हम लोग कहेंगे परिशुद्धता का। अब यथार्थता का मान क्या होता है, जब किसी का प्रायोगिक मान, सैद्धांतिक, ठीक है, समान हो तो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे निकट रहेंगे, आसपास थोड़ा थोड़ा रहेंगे, लेकिन ये एकदम क्या रहेंगे, समान रहेंगे, लगभग लगभग समान रहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, यथार्थता कहेंगे। और दो, दूसरा नेक्स्ट कौन सा है, पहला परिशुद्धता का है, कौन सा है, परिशुद्धता और यथार्थता का। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम लोग कोई एक ऐड देखा है, कौन सा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। अब तुम लोग क्या के, मार्केट से तुमको भेज दिया गया कि जाओ 2 किलो क्या ले आओ, चीनी लाओ, 2 केजी क्या लाओ तुम, चीनी लाओ। तो बेटा तुमने बोल दिया कि हाँ मैंने 2 केजी लाया, तो लेकिन नहीं, घर में विश्वास तो करेंगे नहीं, तो उसका वेट किया जाएगा, है ना, उसका क्या किया जाएगा, वेट किया जाएगा। तो वेट का कुछ अलग आएगा, तुमने जो बोला उसका कुछ अलग आएगा, तो वो कुछ अलग कहलाएगा। अगर ये निकट आ गया तो क्या कहलाएगा, परिशुद्धता का मान, और ये दोनों क्या हो गया बेटा, एकदम समान हो गया तो यथार्थता का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यथार्थता का मान कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, अब उदाहरण के लिए तुम समझो, उदाहरण के लिए मान लो 3 लोग थे और उनसे क्या किया गया, 2 किलो का चीनी लाओ। चीनी लाने के लिए उनसे बोल दिया गया, कौन कौन था, मान लो मोहन है, राधा है और श्याम है। कौन है बेटा, और श्याम है, ठीक। अब उनसे मम्मी पापा आपके होंगे तो वो अलग वेट करेंगे ना, मम्मी ने किया तो अलग वेट आया, पापा ने किया तो अलग वेट आया, ठीक। क्या है बेटा, अलग अलग वेट आया। अब यहाँ पे जब मोहन लाया उसका सामान, जब उसने मोहन लाया 2 केजी का, तो उसकी जो वैल्यू, जो मम्मी ने वेट किया था उसका कितना आया, जल्दी बताओ, उसका कितना आया बेटा, इतना वेट आ गया, ठीक है। और जब पापा ने वेट किया तो उसका कितना आया, इतना आ गया। अब देख रहे हो ये क्या हो रहा है, जो मोहन 2 किलो का चीनी लाया तो मम्मी ने वेट किया तो उसका इतना आया, और उसने बोला क्या कि मैंने 2 केजी लाया, और यहाँ पे जब पापा ने वेट किया तो ये, इसका मान क्या हो गया, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें मान क्या हो रहा है बेटा, आपस में निकट, पर वास्तविक मान निकट नहीं है। क्या है बेटा, आपस में तो निकट है लेकिन वास्तविक मान इसका निकट नहीं है। तो यहाँ पे अब तुम इसको देख रहे हो तो आपस में मान क्या है, आपस में निकट पर, वास्तविक में क्या है बेटा, वास्तविक में निकट नहीं है, ठीक है।
क्या है बेटा, वास्तविक में निकट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, परिशुद्धता। इसने ये बोला है कि निकट रहेंगे, पर प्रायोगिक मान, सैद्धांतिक मान परस्पर क्या रहेंगे, निकट रहेंगे। ये निकट है, लेकिन क्या है, वास्तविक में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको तुम क्या कहोगे, परिशुद्ध। क्या कहोगे बेटा, परिशुद्धता। इसको क्या कहोगे तुम, परिशुद्धता। अब अगर मैंने जो राधा है उसने जो सामान लाया तो उसकी जब बात की गई, तो मान लो कि इसने जो लाया उसका वेट इतना रहा, जब मम्मी ने वेट किया तो इसका इतना रहा, ठीक है। जब उसके बाद क्या किया गया बेटा, दूसरा, जब पापा ने वेट किया तो उसका कितना आया, इतना आ गया। इसमें तुम देख रहे हो कोई निकट है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ना तो ये क्या है, परिशुद्धता है, और ना ही क्या है बेटा, ये यथार्थता है। ना तो ये क्या है, परिशुद्धता। देखो इसने बोला कि जब कोई भी प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान समान हो, ये समान है, नहीं है समान, तो इसने दो, ये भी नहीं है। और इसमें क्या बोला गया, निकट होगा, निकट में इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 9 के बाद 5 आया, यहाँ पे 4 आया, तो ये लगभग निकट है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये कितना चला गया बेटा, है ना, काफी पॉइंट आगे गया है। तो इसमें ये दोनों मान नहीं है, परिशुद्धता भी नहीं है और यथार्थता भी नहीं है। लेकिन जब श्याम से बोला गया बेटा, जब श्याम का वेट किया गया, मम्मी ने जो सामान लाया उसने वेट किया तो इतना आया, और उसने वेट किया तो लगभग इतना आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पे समान है, यहाँ पे क्या है बेटा, समान है। तो ये कौन सा नियम है बताओ, ये कौन सा हो गया, यथार्थता को हो गया। क्या हुआ बेटा, यथार्थता को हो गया। क्लियर हो पा रहा है, समान है लगभग, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई, तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। थैंक यू।